दोस्तों नमस्कार। आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। आज यदि इन्हें राज्य मिला तो कल ये देश मांगेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सिर्फ मगध और अंग, ये दो क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो दो बड़े क्षेत्र हैं मिथिला और भोजपुर, इन दोनों क्षेत्रों में बिहार से अलग होने की जो मांग है वो लगातार तेज़ होती जा रही है। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इस पर गहनता के साथ सोचना चाहिए। भोजपुर प्रदेश में कुछ नेग्लिजिबल लोगों को छोड़कर भोजपुर प्रदेश की कोई मांग है भी नहीं। और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी भोजपुरिया भाई लोग हैं वो लोग बहुत प्राउड बिहारी होंगे। मैंने कई जगह बाहरी राज्यों में, महाराष्ट्र में और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में देखा है कि जब कोई पंजाबी या हरियाणवी किसी बिहारी को परेशान करता है, टॉर्चर करता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा आगे आते हैं हमारे भोजपुरिया भाई। और उस समय कोई ये नहीं देखता कि मैं भोजपुर से हूँ या फिर मैं मगध से हूँ, मिथिला से हूँ, अंग से हूँ। हर कोई एक बन जाता है, बिहारी बन जाता है और सब कोई एक होकर के लड़ते हैं। ये है बिहारियों की एकता महाराष्ट्र में और चाहे पंजाब में, दिल्ली में, कहीं पर भी। तभी बिहारी आज तक हर जगह टिके हुए हैं। वहीं यदि आप ये देखेंगे कि किसी पूर्वांचली को कोई परेशान करता है, जैसे कि कोई अगर इलाहाबाद से है, प्रतापगढ़ से है, रायबरेली से है, फतेहपुर से है, आजमगढ़ से है, बलिया से है, गाजीपुर से है, गोरखपुर से है, महाराजगंज से है, बस्ती से है, सिद्धार्थनगर से है, गोंडा से है, मिर्ज़ापुर से है, सोनभद्र से है, कहीं से भी है, तो अगर उसे कोई परेशान करता है तो वो लोग भी एक हो जाते हैं और एक होकर के लड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे ये बात करने के लिए आया हूँ कि बात है बंटवारे की मानसिकता को ख़त्म करना। अलग राज्य या अलग ज़िला बन जाने से कोई कितना डेवलप कर सकता है। आप ये देख लें कि सिर्फ डेवलपमेंट के मामले में, कि सिर्फ विकास हो, इस चीज़ के मामले में आज तक शायद ही कुछ राज्य हों जो अलग हुए हों। अब पूरे भारत के इतिहास को उठाकर देख लें, सबसे पहले पंजाब हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ तो वो सिख और हिंदू रिलीजन को लेकर के हुआ। अभी मलेरकोटला ज़िला बना तो वो धर्म के आधार पर ही हुआ। उसके बाद फिर तेलंगाना बना तो वो पहले तेलंगाना जो था, तेलंगाना पहले से एक अपना अलग राज्य हुआ करता था जिसे मिलाया गया था 1956 में आंध्र प्रदेश में। तो वो तो पहले से था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये एक बेमेल शादी है, पति पत्नी जब चाहें तलाक ले सकते हैं। तो ये तो उनका तय था कि वो अलग होंगे। बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश ही इतना बड़ा राज्य था कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व कोने से लेकर के मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम कोने तक जाने में 2000 किलोमीटर लग जाते थे। इतने बड़े राज्य को संभालना ही मध्य प्रदेश के लिए चुनौती थी। ऊपर से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रहते थे, इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। और छत्तीसगढ़ एक चुनावी मुद्दा भी बना। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि तुम मुझे कुछ उनका सीट का था कि मुझे इतने सीट दो तो मैं छत्तीसगढ़ दूंगा। उतना सीट तो उन्हें नहीं मिला, उससे कम ही सीट मिला, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ दे दिया। बिहार से झारखंड अलग हुआ क्योंकि आदिवासियों ने बहुत दिन तक लड़ाई लड़ी और लालू प्रसाद यादव जो कि एक भोजपुरिया था, बहुत निकम्मा, और अपना सत्ता को पाने के लिए उसने कांग्रेस के साथ बिहार का सौदा किया। तो ये बात था। और यदि मैं बात करूं कि बंटवारे की मानसिकता को ख़त्म करना है तो किसी भी राज्य को तोड़कर कोई अलग राज्य बना देने से कोई डेवलपमेंट हो, ये बहुत तुच्छ मानसिकता है। क्योंकि आप ये देख लें कि जो विकास आप एक होकर के कर सकते हैं वो आप अलग होकर के कभी नहीं कर सकते।
क्योंकि आप ये देख लें कि जब बिहार और झारखंड पहले एक थे तो बिहार और झारखंड हमेशा एक दूसरे के पूरक थे। बिहार के क्षेत्र को मतलब उत्तर बिहार के क्षेत्र को इंडस्ट्रीज़ मिनरल्स सब कुछ मिल जाते थे और दक्षिणी झारखंड को बहुत सस्ते दामों पे बहुत अच्छे से पानी और खाद्य पदार्थ मिल जाते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। वही आज झारखंड को देखो, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई झारखंड में। ऊपर से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो झारखंड में महंगे हो गए, जबकि हमारे बिहार में बहुत सस्ते हैं। लेकिन हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, ये बात है। उसके बाद आप ये देख लें कि अगर जो मिथिला और भोजपुर के लोग जो डिमांड भी कर रहे हैं अलग राज्य की, तो आप ये देख लें जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, अच्छा मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप ये देख लें कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है जो साउथ बिहार है और उत्तर बिहार के भी कुछ क्षेत्र रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फंड रेज़ किया जाता है वो उत्तर बिहार के लिए ही रेज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्थ बिहार में चल रहे हैं। तो एक तरीके से ये हो गया कि पैसा हम दें और काम उनका हो। तो ये भी हम लोगों को भी ये बर्दाश्त नहीं है कि अंग प्रदेश के लोग अपना पैसा दें, अपना टैक्स दें और काम बिहार सरकार उसका उत्तर बिहार में करे। ये हम लोगों को भी मंजूर नहीं है। तो इसके लिए आप ये देख लें कि अगर कल को मिथिला बनता है, अगर एक राज्य बनता है उत्तर गंगा के उत्तर में बेगूसराय और खगड़िया और कटिहार को छोड़कर, मतलब बेगूसराय के उत्तरी भाग को लेकर और दक्षिणी बिहार को छोड़कर अगर कल एक राज्य बनता है मिथिला, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिफ़ॉल्ट इसलिए कर जाएगा क्योंकि झारखंड के पास तो इंडस्ट्रीज़ थी, वो सर्वाइव कर गया, लेकिन बहुत मुश्किल सर्वाइव किया। कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा, संभल नहीं पाया उनका राज्य, और अभी भी नहीं संभल पाया। अभी भी बिहार की से उसकी जीडीपी बहुत पीछे है। मिथिला डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मिथिला के पास है क्या? पूरा का पूरा समतल क्षेत्र बाढ़ आ जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे, बर्बाद हो जाएगा मिथिला क्षेत्र। और ये सिर्फ बिहार की पॉवर्टी रैंक को सुधारने में एक काम करेगा और मिथिला कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत गरीब राज्य बन जाएगा। और जितने भी मैथिल ब्राह्मण हैं ये सबसे पहले अपना घर भर लेंगे, पूरा घर परिवार को बड़े बड़े पोस्ट पे लगा देंगे, बाकी मिथिला जाए माँ चूदने। इनका यही मकसद है और ये कुछ करना नहीं चाहते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बंटवारे की मानसिकता को ख़त्म करना है। राज्य या ज़िला अलग हो जाने से कोई बात नहीं है कि कोई अलग राज्य बन जाए, कोई अलग ज़िला बन जाए, तो उससे कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि रहेगा तो भारत में ही, रहेगा तो इंडिया में ही। लेकिन कितना बंटवारा करके जाओगे भाई, कितना बंटवारा कर। भोजपुर के जो क्षेत्र के लोग जो बंटवारे की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भोजपुर के लोगों से कभी जा कर के बात करके देखो कि वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग देखना नहीं चाहते। मैं तो रहा हूँ यूपी में, वो लोग खुद उत्तर प्रदेश के भोजपुर क्षेत्र के लोग बिहार के भोजपुर क्षेत्र के लोग को देखना नहीं चाहते। मैं इतना भोजपुर और मिथिला वगैरह पे वीडियो बनाया हूँ, मुझे कई ऐसे कमेंट आए हैं यूपी से जो कि, और कई ऐसे कमेंट मौजूद हैं, जा कर के आप देखें भोजपुर ऑफ यूपी बिहार करके देखें, सर्च करें यूट्यूब पे, जाके देखें कि यूपी के भोजपुरिया लोग क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं मुझे इन बिहारियों के साथ नहीं रहना है, और ये लोग अलग राज्य की बात कर रहे हैं। तो खैर ये सब तो बेसलेस है, ना ही भोजपुर बनेगा ना ही मिथिला बनेगा। और भोजपुर का तो बिल्कुल चांस नेग्लिजिबल है, क्योंकि ना मांग है और ना कोई ये है। मिथिला में चूँकि थोड़ा बहुत मांग है, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर बनता भी है तो माँ चुदाए मादर चुद, कोई मतलब है नहीं हम लोग को, ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा वैसे भी। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अंग प्रदेश, बिहार यूनिटी, बिहार एकता जिंदाबाद। जो राज्य को अलग करना चाहते हैं उनकी माँ चुदे, वो उनकी बहन चुदे। जय हिंद, जय भागलपुर, जय बिहार।